को बंद कर देना चाहिए। इसलिए नारे के साथ इनको कभी भी आगे फ्रंट पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि बेटी हमारी सुरक्षित ही नहीं है बिहार में। कहाँ सुरक्षित है बेटियां बिहार में? आज उस गरीब तबके की लड़की जब एक मतलब सपना संजो करके उसके पेरेंट्स भी, परिवार वाले भी, और वो खुद भी यहाँ पढ़ने के लिए, नीट की तैयारी करने के लिए आई। हम लोग आज कह तो रहे कि आक्रोश मार्च आज हम लोगों का जो महिला विंग है राष्ट्रीय जनता दल का, हम लोग निकालने वाले हैं आज आप 2 बजे से। और आप देखेंगे कि हम लोग अपनी आवाज, कहने की हमारी आवाज बहन बेटियों के लिए कल भी था राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा अपनी आवाज को हम लोग बुलंद करते थे। देखिए, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, ये नारा आपने खूब सुना होगा। लेकिन अभी बिहार में जितना त्योहार नहीं मनता है उतना तो क्राइम हो जा रहा है। विपक्ष और सत्ताधारी सरकार दोनों जो है कहीं ना कहीं दोनों की कमजोरी दिख रही है, दोनों की असफलता दिख रही है। हमारे साथ मौजूद है पूजा शेखर यादव जी, राजद की नेत्री है। सबसे पहले स्वागत करेंगे। धन्यवाद। देखिए, सवाल ये भी नहीं है कि सत्ता पक्ष जो है गुनाहों पर चुप है, सवाल ये भी है कि विपक्ष भी जो है ज्यादा कुछ हाथ पांव मार नहीं पा रहा है। देखिए, अगर जो कहते हैं अभी जो सरकार जिनकी है, डबल इंजन की सरकार है, ये मैं कैसे भरोसा कर लूं इन पे? मैं कैसे भरोसा कर लूं कि ये हम बेटियों के साथ में है? हर रोज तो घटनाएं घट रही हैं। आज ये जो घटना घटी है नीट की जो छात्रा थी उसके साथ में, एक 4 साल की बच्ची, अभी विगत मुझे लगता है कि 10 दिन हुआ होगा, खगड़िया में भी ये घटना घटी, एक 4 साल की बच्ची के साथ में भी रेप हुआ है। तो बेटियां सुरक्षित कहाँ है? और ये लोग सत्ता में जो है यहाँ पे, वो लोग कहाँ है? उनकी नींद क्यों नहीं खुल रही है? सवाल ये भी है कि विपक्ष कहाँ है? विपक्ष है ना, कैसे नहीं? आज हम लोग निकल रहे हैं, आज आक्रोश मार्च निकाल रही है राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल हमेशा से बहन बेटियों के साथ खड़ी रही है, उनकी आवाज बनके, उनकी ताकत बन करके खड़ी रही है। अभी भी हम लोगों ने बीच में जो ये कहा गया था कि भाई कि बिहार में बेटियां 15-20 हजार में बिकती हैं, मिलती हैं, इस पे भी हम लोग रोड पे उतरे थे। और आज भी हम लोग आक्रोश मार्च निकालने वाले हैं। और एक बात मैं सबसे पहले बोलना चाहूंगी कि ये जो सरकार है, ये जो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा को इनको बंद कर देना चाहिए। इसलिए नारे के साथ इनको कभी भी आगे फ्रंट पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि बेटी हमारी सुरक्षित ही नहीं है बिहार में। कहाँ सुरक्षित है बेटियां बिहार में? आज उस गरीब तबके की लड़की जब एक मतलब सपना संजो करके उसके पेरेंट्स भी, परिवार वाले भी, और वो खुद भी यहाँ पढ़ने के लिए, नीट की तैयारी करने के लिए आई, जिस तरीके से उसके साथ जगह अपराध हुआ, और तो ऐसे में क्या लगता है कि और भी जितने भी अभिभावक होंगे, पेरेंट्स होंगे, वो अपनी बच्चियों को रखेंगे यहाँ पे? सवाल ये रहेगा कि सत्ता पक्ष की तो कहीं ना कहीं असफलता देखी जा रही है, लेकिन विपक्ष की मजबूती भी बहुत सारा चीज करता है। कहाँ है नेता प्रतिपक्ष जी? आज नेता प्रतिपक्ष नहीं है। कैसे नहीं है? नेता प्रतिपक्ष है भाई, नेता प्रतिपक्ष बिहार में है, यहाँ है। आज हम वो भी ट्वीट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपनी बात बोल रहे हैं। आज हम लोग तो आज सड़क पे उतरने ही वाले हैं। आज हम लोग उतर रहे हैं सड़क पे, ट्वीट के माध्यम से विपक्ष कहा है कि सड़कों पर उतर कर बैठ गया कि जब तक ले हम जो है न्याय नहीं मिले तब तक हमें नहीं। हम लोग आज कह तो रहे कि आक्रोश मार्च आज हम लोगों का जो महिला विंग है राष्ट्रीय जनता दल का, हम लोग निकालने वाले हैं आज आप 2 बजे से। और आप देखेंगे कि हम लोग अपनी आवाज, कहने की हमारी आवाज बहन बेटियों के लिए कल भी था राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा अपनी आवाज को हम लोग बुलंद करते थे, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके हक के लिए, उनके अधिकार के लिए। और आज भी हम लोग सड़क पे उतरने वाले हैं। एक महिला है, आपको डर लगता है पटना के सड़कों पर? बिल्कुल। जितना क्राइम अभी बिहार में हो रहा है, विगत जब से ये 2 महीने से जो सरकार बनी है, और तब से ही जितनी क्राइम हो रही है, खासकर महिलाओं के साथ जो क्राइम हो रही है, हर दिन, ऐसा कोई दिन नहीं है कि महिलाओं के साथ कुकर्म नहीं हो रहा है। मैं तो कहूँगी कुकर्म ही हो रहा है ना, ये रेप हो रही है, कहीं भी कुछ भी घटनाएं रोज निरंतर घट रही है। 4 साल की बच्ची के साथ रेप हो जा रहा है। अभी ये बच्ची थी, इस बच्ची के साथ भी रेप ही हुआ है। लेकिन इसको छुपाने के लिए इन लोगों ने स्टार्टिंग से ही, शुरू से जिस तरीके से माहौल इन लोगों ने बनाया, छुपाने के लिए, लोगों को छुपाने के लिए भाई। क्या ये बोलते हैं कब तक सड़कों पर रहेंगे? ये बिहार के बुलडोजर बाबा जो नए बने हुए सम्राट चौधरी जी, ये हवा में बात करते हैं। नहीं, वो हवा में बात करते ना करें ना हवा में बात।
उनके वो जो हवा में बात करते हैं तो ना करें हवा में बात। आप बुलडोजर चलवाते हैं, गरीब गुरुओं के घर पे बुलडोजर चलवाने का काम करते हैं। तो यहाँ जो क्राइम कर रहा है, जिसको आप बचाने का आप लोग काम करें, क्यों नहीं उसके घरों पे आप बुलडोजर चलाने का काम कर रहे हैं? तो कहा कि सम्राट जी जो है जो बातें करते हैं, जितना वो बोलते हैं उतना वो कर नहीं पा रहे। लेकिन सवाल ये है कि जिसको जनता ने मैंडेट देकर के विपक्ष में बैठाया वो भी तो कहीं आंदोलन में दिख नहीं रहा। नहीं, हम लोग कल भी देखिए, हम लोग कल भी बोला ना कि राष्ट्रीय जनता दल हमेशा से गरीब गुरुओं, वंचितों और ऐसी जो हमारी माँ बहनें हैं जिसके शीर्ष नेता हैं आपके, वो कहां सड़कों पर उतर रहे हैं? कैसे नहीं उतर रहे हैं? विपक्ष नेता प्रतिपक्ष आज उतर जाए तो कल सरकार को जवाब दें। हमारे नेता हम लोगों के साथ, हम लोग सारे लोग राष्ट्रीय जनता दल का, न कि आज हमारे पीछे राष्ट्रीय जनता दल है, हमारे पीछे हमारे नेता खड़े हैं फ्रंट पे, तो आज हम उनके ही हिस्से हैं। खड़े आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? हम हिस्सा किसके हैं? हम राष्ट्रीय जनता दल के हिस्सा है। हम किसके हिस्सा है? हम माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के हिस्सा है हम लोग ना। तो आज उनका ही हाथ है हमारे कंधे पे और वो हमारे साथ खड़े हैं, तब तो आज आपके सामने स्टेटमेंट दे रहे हैं। आज सड़क पे भी हम लोग उतर रहे हैं और इस मामले को लेकर के हम लोग सीबीआई जांच कराने की भी मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर को बचाया जा रहा है, डॉक्टर भी बच रहे हैं यहाँ पे, और जिस तरीके से शंभू हॉस्टल के जो मालिक हैं उनको बचाया जा रहा है, जो वहाँ शंभू हॉस्टल चलाती थी, संचालिका थी, उनको बचाया जा रहा है, और उनके जो 2 बेटे हैं उनको बचाया जा रहा है। भाई तो मैं तो यही कहूंगी कि बचाने का काम ये सरकार ना करे, बल्कि जो क्राइम किया है उसको अंदर करवाने की बात कीजिए, और हम लोग सीबीआई जांच करने की मांग करने की। देखिए पूजा शेखर यादव जी थे। देखिए स्पष्ट है कि लोकतंत्र है, पूरे देश में सबको बोलने का अधिकार है। जितना सत्ताधारी पक्ष को जो है जवाबदेही तय करना होता है, उतना ही विपक्ष को सवाल पूछना होता है। विपक्ष जो है अब सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहा है, लेकिन बिहार में कहा जाता है ना कि यहाँ बड़ा कांड हो जाने पर ही यहाँ टेंशन होता है। बड़ा जब कांड होता है तो बिहार के नेता के कान तक पहुँचता है और उनकी आंखें खुलती है। लेकिन जिस प्रकार से बिहार में माहौल चल रहा है, विपक्ष कितनी मजबूती दिखाएगा, पक्षधारी सरकार कितनी जवाबदेही तय करेगा, ये तो देखना दिलचस्प होगा। ऐसे सभी अपडेट्स के लिए देखते रहे एक न्यूज़ 24 सहयोगी अक्षय अंदाज।